वीडियो में पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। बट आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री का है महत्व क्या है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो बताते चले हम आपको कि जब हम किसी नाउन की नॉर्मल से विशेषता बताते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। और जब उसी व्यक्ति की तुलना हम किसी एक व्यक्ति से करते हैं, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना 2 व्यक्तियों में आपस में होती है, तो उस समय हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत जब 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री बनता कैसे है। इसके बाद हम आपको सेंटेंस में बाय एग्जांपल समझाते हैं कि कैसे कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कर सकते हैं, किस तरह से हम सुपरलेटिव में कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। ये देखिए हम कुछ यहाँ पे हमने राइट करा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है टाल का। तो टाल का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो टॉलर होगा और सुपरलेटिव डिग्री होगा टॉलेस्ट। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि टॉल जो पॉजिटिव डिग्री है इसके अंतर्गत कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे ER जोड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया टॉलर। और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है EST, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में बनाते समय हम EST जोड़ देते हैं कुछ एडजेक्टिव्स के साथ। जैसे स्ट्रॉन्ग में ER जोड़ करके हमने स्ट्रॉन्गर बनाया तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। EST जोड़ करके स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। चीप, चीपर, चीपेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। इस तरह से ER और जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है और EST जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। किंतु कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंतर्गत हम ER और EST जोड़ करके उनको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स हैं, आइए उनको देखते हैं हम लोग। जैसे कि गुड का जो कंपैरेटिव होता है वो बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होगा। मच का मोर, मोस्ट होगा। बैड का वर्स, रस्ट होगा। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं। साथ में ये भी आपको बताते चलें कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल्स, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा देखा गया है कि जिन एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग 5 अल्फाबेट से 5 अल्फाबेट से ज्यादा होता है वहां पे हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं विद एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मैं यहां पे राइट करूं कि ही इज ए टॉल बॉय, ही इज ए टॉल बॉय। तो टॉल हियर इज पॉजिटिव डिग्री। बट अगर मैं ये तुलना करूं कि वह राम से बड़ा है तो ये हो जाएगा ही इज taller boy, sorry he is taller than राम, वह राम से बड़ा है। मैक्सिमम जगह पे हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत बाद हम देन का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम हिंदी में से बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री को तो यहाँ पे से आता है और उस से के लिए हम यहाँ पे देन का यूज करते हैं। और एक एग्जांपल से समझते हैं। राम इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। राम मोहन से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यदि हमको इसको पॉजिटिव डिग्री में राइट करना हो तो यहां राइट कर देंगे राम इज स्ट्रॉन्ग। ये अभी तक हमने देखा कि हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर रहे थे, किंतु अब हम जब ये कहते हैं कि राम सबसे मजबूत है, राम से मजबूत कोई नहीं है, या राम की तुलना हम कई लोगों से करेंगे
या किसी भी वस्तु व्यक्ति की तुलना जब हम कई लोगों से करेंगे तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे ही इज द टालेस्ट, वह सबसे बड़ा है। और ध्यान देने की बात यहाँ पे यह है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं किसी भी, जैसे आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। तो इस तरह से जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम देन का या दा का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, etc। यहां पे हमें राइट करना हो कि मैं आपसे जूनियर हूं, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा आई एम जूनियर टू यू, मैं आपसे जूनियर हूं। बट अगर ये यहाँ पे जूनियर एडजेक्टिव नहीं होता, कोई और एडजेक्टिव होता तो टू के स्थान पे हम देन ऐड करते। बट ये जो एडजेक्टिव है इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इस तरह के जो भी एडजेक्टिव्स आते हैं उनके साथ हम टू का यूज करते हैं। आप लोग देखते हैं कि कुछ और भी रूल्स हैं जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री में करने के लिए होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे सेंटेंस थे जिनको हमने ई आर लगा करके कॉम्परेटिव में कर दिया, बट कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो खास करके बहुत सारे एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे इंटरचेंज पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव, तो इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव में देखें इन व्हिच सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव वी फाइंड इन द मिडिल ऑफ सो एज आर एज, सो वी यूज फॉलोइंग रूल्स। मीन्स ये हुआ इसका कि जब भी हम किसी सेंटेंस में सो एज या एज और एज के बीच में कोई एडजेक्टिव हमको मिल जाएगा, तो उस एडजेक्टिव को, उस पॉजिटिव एडजेक्टिव को, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को हम किस तरह से कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, इसका रूल्स हम लोग देखते हैं। तो इसको इसके चेंज करने के लिए फॉलोइंग रूल्स हैं, उसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। ए है लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कीप फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कीप फर्स्ट। जब वो सेंटेंस होगा कोई जिसमें हमें सो एज और एज के बीच में कोई पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव मिलेगा, तो हम क्या करेंगे उस समय जो लास्ट पार्ट होगा सेंटेंस का उसको पहले रख लेंगे और जो फर्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस को उसको हम लास्ट में रख लेंगे। बी होता है रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस सो एज। सेंटेंस से हम क्या करेंगे कि जो सो एज और एज है उसे हम रिमूव कर देंगे, उसमें नहीं रखेंगे। ये सेंटेंस से हम उसको रिमूव कर देंगे जब हम उसको कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर करेंगे। सी अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। इट मींस सेंटेंस अफर्मेटिव में अगर है तो उसे हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे, एंड नेगेटिव में यदि है तो हम उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। डी है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव चेंज इनटू कॉम्परेटिव, यानी कि जो एडजेक्टिव इसके इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री में रहेगा उस एडजेक्टिव को, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव को हम चेंज करके कर देंगे कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। और आफ्टर द कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव हम प्रायः देन का यूज करते हैं और यहाँ भी हमें देन का ही यूज करना है। आइए इसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस राइट करा होगा सी इज एज गुड एज राधा। अब हम इसको रूल्स के हिसाब से सेट करते हैं, इसको रेडी करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, देखते हैं कैसे चेंज होता है। तो जो हमने फर्स्ट रूल राइट करा हुआ वो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कीप फर्स्ट, यानी सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है इट मींस राधा, उसे हमको क्या करना है, पहले राइट करना है राधा इज। बी रूल है इसका रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस सो एज, यानी कि सो एज और एज को हमें राइट नहीं करना है, यानी कि जो एज है इसे हमको राइट नहीं करना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, सेंटेंस से रिमूव भी कर देना है। सी में हमने क्या किया, अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। तो सी इज एज गुड एज राधा, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए हमें इसको किस में कर देना है, नेगेटिव में, यहां पे नॉट हो जाएगा।
अब डी है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव चेंज इनटू कंपैरेटिव। तो जो गुड है एडजेक्टिव, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो गुड का, हमने आपको पहले बताया कि गुड का क्या होगा, बेटर। और फिर आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री हमें क्या यूज करना है, देन। तो यहां पे हम क्या राइट कर देंगे, देन। और जो फर्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस का, उसे हम कहां ले जाकर के रखेंगे, लास्ट में। इट मींस सी यहां पे आ जाएगा और हम पूरा लिखेंगे कि राधा इज नॉट बेटर देन सी। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, सी इज नॉट एज गुड एज राधा। ये नेगेटिव में है, इसको हमको पॉजिटिव में करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स के हिसाब से जब नेगेटिव में होगा तो हम किस में कर देंगे, अफर्मेटिव में कर देंगे। इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राधा को यहां ले आएंगे, इज नॉट। तो क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है इसलिए यहां से नॉट हम रिमूव करेंगे उसको अफर्मेटिव बनाने के लिए। और रूल्स के हिसाब से हमें एज और एज को भी रिमूव कर देना है। तो फिर गुड का हमको क्या कर देना है, सी रूल है, हम लोगों ने क्या किया, सी रूल में अफर्मेटिव सॉरी नेगेटिव टू चेंज इनटू अफर्मेटिव। यहां से नेगेटिव जो है वो अफर्मेटिव में चेंज होने जा रहा है। तो राधा इज हम लोगों ने किया, रिमूव किया एज और एज को, फिर हम लोग क्या करेंगे, गुड को चेंज करेंगे बेटर में, और यहां पे तो देन का हमने यूज किया। और लास्ट का सेंटेंस जो है वो यहां पे है सी, तो यहां सी ले आएंगे। तो राधा इज बेटर देन सी। ऐसे तीसरे एग्जांपल में देखते हैं, सेम हम लोगों को करना है। यहां से रिया इज सेंटेंस अफर्मेटिव, तो इसको नेगेटिव में करेंगे सेम रूल के हिसाब से। नॉट ब्यूटीफुल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मोर ब्यूटीफुल। देन कौन है, प्रिया, प्रिया। तो इस टाइप के जब भी हमें कोई भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप से हमको चेंज करना और सेम रूल्स पे, सेम रूल्स को हमें फॉलो करना। और यदि हम सेम रूल को फॉलो करते हैं तो हमें और ज्यादा एडिशनल माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। नोट, इफ इन द एनी सेंटेंस देयर आर टू एडजेक्टिव्स फॉर ए पर्सन, मीन्स कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो एडजेक्टिव आते हैं किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए, तो दैट टाइम बोथ एडजेक्टिव शुड बी इन सेम डिग्री। तो दोनों जो एडजेक्टिव है वो सेम डिग्री में होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है तो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में है तो सुपरलेटिव में होना चाहिए, कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में होना चाहिए। एंड आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर एंड वन एडजेक्टिव। तो जो आर्टिकल होगा उन दोनों में से किसी एक एडजेक्टिव के पहले यूज होगा। आइए इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा होगा, सी इज गुड सिंगर एंड डांसर। सी इज ए गुड सिंगर एंड डांसर, तो वह एक सिंगर भी है और डांसर भी है। तो हमने ए केवल यहाँ पे राइट किया हुआ है। यदि हम इस तरह से कोई सेंटेंस हम एक एग्जांपल के थ्रू और आपको समझाते हैं, जैसे यू आर ए गुड पोएट एंड ए राइटर, तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को अगर हमको करेक्ट करना हो तो यहाँ से इसको ये रिमूव कर देंगे, हम ये डिलीट कर देंगे, और जैसे यहाँ से हम रिमूव करेंगे ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए दो विशेषता की बात हो, दो एडजेक्टिव की बात हो, तो हमें जो है एक ही आर्टिकल का यूज करना एक एडजेक्टिव के पहले। बट इफ द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के हो जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट ये दोनों आ जाए, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, मोर और मोस्ट विल बी यूज्ड विद द सेकंड एडजेक्टिव। यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि आर्टिकल जो यूज कर रहे थे पहले वाले एडजेक्टिव के साथ यूज कर रहे थे, लेकिन यहां पे जो हमें करना है मोर और मोस्ट जब आएगा इसमें तो वो सेकंड वाले एडजेक्टिव के साथ यूज होगा।
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाएंगे हम लोग इसको। देखते हैं, मुकेश इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पे एक एडजेक्टिव और यहाँ पे मोर वाला एडजेक्टिव आया, तो जब भी मोर और मोस्ट वाला एडजेक्टिव आएगा तो वहां पे हमें सेकंड वाले एडजेक्टिव के साथ लगाना है। तो मुकेश इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राकेश, तो हम यहाँ पे दूसरी बार लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल में ही इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ हिज क्लास। तो इस तरह से जब मोर और मोस्ट के डिग्री जाएंगी, मोर और मोस्ट वाला एडजेक्टिव आएगा, तो हम सेकंड सेंटेंस में दो एडजेक्टिव के साथ उसको पहली बार में दूसरी बार हम उसको राइट करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में हमने आपको पहले जब डिग्री डिफाइन कर रहा था तो सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आपको बताया कि किस तरह से सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का एक सबसे जो खास बात है उसमें ये होता है कि वो सबसे अच्छा है, वह सबसे बड़ा है, यानी कि उसके कंपैरिजन में और कोई नहीं है। तो वहां पे हम उसके लिए, और सुपरलेटिव डिग्री के एक फीचर और मिलता है कि उसके पहले हम द यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले। जैसे मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो मुंबई है वो भारत का सबसे बिजी सिटी है, उससे ज्यादा बिजी कोई सिटी नहीं रहता है। अच्छा, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो हमने मोस्ट यहाँ पे देखिए, द यहाँ पे भी यूज हुआ, द यहाँ पे भी यूज हुआ, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ पे करते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज कंफ्यूज। तो हम आपको एक एक करके क्लियर बताएंगे कि इन इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ पे करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे देखिए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। अब कहाँ पे हम लिटिल का यूज करेंगे, कहाँ पे हम ए लिटिल का यूज करेंगे, कहाँ पे द लिटिल का यूज करेंगे, इसको हम समझते हैं। बट लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, दीज एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अनकाउंटेबल। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं और ये क्वांटिटी हमें बताते हैं। तो इसका यूज जो लिटिल है, लिटिल का यूज नथिंग, नेगेटिव के सेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे तो आसानी से इसको समझेंगे। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट मीन्स ये हुआ कि बाल्टी में ना के बराबर पानी है। देयर इज लिटिल ऑयल इन द वाटर, लिटिल ऑयल इन द वाटर मतलब वाटर में जो ऑयल है वो ना के बराबर है। तो यानी कि जब हम केवल लिटिल का यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंस में होगा, और जब हम ए लिटिल का यूज करेंगे तो ए लिटिल का मतलब समथिंग, यानी कि कुछ है उसमें, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। इसी एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो देयर इज ए लिटिल वाटर, देयर इज ए लिटिल, हमने यहाँ पे ए लिटिल लगा दिया तो कुछ पानी बर्तन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कुछ पानी बर्तन में है तो लिटिल जो है ये नेगेटिव सेंस का प्रयोग होता है, और ए लिटिल हमको पॉजिटिव सेंस में बताया, समथिंग बताता है। और जब यही द लिटिल हो जाता है तो द लिटिल का मतलब होता है रिमेन एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ भी हमारे पास बचा हुआ है वो सब कुछ, या जो कुछ भी किसी के पास है वो सब कुछ। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ही गेव मी द लिटिल मनी ही है, उसके पास जो कुछ भी मनी था, सब कुछ पैसा जो बचा हुआ था उसने हमें दे दिया। तो ये होता है। और एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, यू गेव हिम द लिटिल मनी, यू है, आपने क्या किया कि आपके पास जो भी पैसा बचा था, रिमेन एवरीथिंग, जो सब कुछ बचा था आपने उसको दे दिया। तो इस तरह से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का हम यूज करते हैं। लिटिल नेगेटिव सेंस में, ए लिटिल समथिंग के सेंस में, और द लिटिल रिमेन एवरीथिंग, यानी कि जो कुछ बचा उस सब के लिए हम यूज करते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल कहा, वो मटेरियल
अनकाउंटेबल नाउन के लिए था, उसी तरह से हम लोग देखेंगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है और ये हमेशा नंबर को शो करता है, इसलिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। सेम तरीके से है, देयर विल बी नो डिफरेंट, कोई डिफरेंट नहीं होगा, बट सिर्फ और सिर्फ हमें इतना समझना है कि ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल, इट इज, इट वर यूज्ड फॉर द मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन, और जो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है, ये नंबर है, नंबर को प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्यू। फ्यू भी सेम तरह से नथिंग के लिए यूज होता है, नेगेटिव सेंस में इसका भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझें, देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके जेब में ना के बराबर पैसे हैं, फ्यू रुपीज मतलब ना के बराबर है। और अगर उसी को हम इस तरह से कर दें कि देयर आर ए फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, तो जैसे ही हम ए यूज करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसके जेब में कुछ पैसे हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंस में बात हो गई। सेम द फ्यू रिमेन एवरीथिंग, जैसे कि हमने बताया था कि द लिटिल में भी रिमेन एवरीथिंग, तो वहां पे हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करा उसको, और यहाँ पे हम लोग इसको काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, हम वो सारे बुक पढ़ चुके हैं जो ऑफ योर लाइब्रेरी, जो आपके लाइब्रेरी में बचे हैं। द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज दैट हैड कम, टीचर उन सभी बच्चों को पढ़ा दिए जो लोग आए थे। तो जो भी रिमेन होगा, रिमेन काउंटेबल नाउन, उसके लिए हम द फ्यू का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मच और मेनी को। मच क्वांटिटी दर्शाता है, इसलिए ये भी हमेशा मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे देयर इज मच मिल्क इन द पॉट, देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड। अगर हम यहाँ पे मेनी राइट कर देंगे तो इट विल बी रॉन्ग, वो रॉन्ग होगा, बिकॉज मिल्क एंड वाटर इट इज मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन, और जब भी मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वहाँ पे हम मच राइट करते हैं। मेनी इट शोज द नंबर, ये हमेशा नंबर प्रेजेंट करता है। नंबर प्रेजेंट करने के नाते इट ऑलवेज यूज फॉर द प्लूरल नंबर, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे देयर आर मेनी बुक्स, देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काउंटेबल है और बुक्स भी काउंटेबल है, हमने यहाँ पे मेनी यूज किया। यदि यहाँ पे हम मच राइट कर दें तो इट विल बी रॉन्ग, नहीं गलत होगा। तो इस तरह से मच और मेनी का डिफरेंट होता है। मच यूज होता है मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मेनी यूज होता है नंबर जो भी मेनी शो करता है, इसलिए हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से एल्डर और ओल्डर है। एल्डर जो होता है, ये हम जब किसी व्यक्ति की बातचीत करते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर होता है व्यक्ति, तो हम उसके लिए एल्डर का यूज करते हैं। जैसे अनिल इज एल्डर टू मुकेश। और एक खास बात ये भी है कि एल्डर के साथ हमेशा जो है टू का यूज होता है, और ओल्डर का यूज हम वहां पे करते हैं जब कोई व्यक्ति आउट ऑफ फैमिली होता है, फैमिली के बाहर व्यक्ति होता है, वहां पे हम, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो हम ओल्डर का यूज करते हैं आउट ऑफ फैमिली के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल, तो ओल्डर और ओल्डर के साथ हम हमेशा देन का यूज करते हैं। जब भी ओल्डर आएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब एल्डर होगा तो उसके साथ हम टू का यूज करेंगे, और जब ओल्डर होगा तो उसके साथ हम देन का यूज करेंगे। दूसरी बात ये कि एल्डर फैमिली मेंबर के लिए होता है, और ओल्डर जब आउट ऑफ फैमिली की बात होती है तो वहां पे ओल्डर का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे राधा इज ओल्डर देन राम। इसी तरह से फर्दर और फादर है। फर्दर इज यूज फॉर एन एडिशनल टू। फर्दर हमेशा अतिरिक्त के रूप में यूज किया जाता है। जैसे मैं कोई बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करते करते आपसे कहा कि फर्दर आई हैव नथिंग से, अब इसके अतिरिक्त मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, तो यहाँ पे जो फर्दर है वो इन एडिशनल के लिए है, इन एडिशनल टू यानी कि अतिरिक्त के लिए है। और जो फार्दर होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ड्यूरिंग द कंपैरिजन, जब दो स्थान की दूरी की बात, तुलनात्मक दूरी की बात होती है, तो वहां पे हम फार्दर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं।
बक्सर इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन पटना, यानी कि जितनी दूरी बक्सर से लखनऊ की है उतनी दूरी पटना से भी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फर्दर और फार्दर का डिफरेंस जानेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वर्ब। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच।